हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा सेक्टर जो आने वाले टाइम में डिफेंसिव तरीके से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। डिफेंसिव मतलब जैसा कि आपको पता है मार्केट कितना ओवर हीटेड है। मतलब ऐसे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग किसी भी टाइम किसी भी वक्त हो सकती है और लाजमी भी है, होना भी चाहिए। तो मतलब करेक्शन आना भी चाहिए, क्योंकि करेक्शंस नहीं आएंगे तो वैल्यूएशन ठीक ठाक नहीं होंगे, वैल्यूएशन ठीक ठाक नहीं होंगे तो नए इन्वेस्टर नहीं आएंगे। तो ठीक है, देखेंगे कब कब करेक्शन आता है या नहीं आता, वो तो बात की बात है। बट फिर भी हम आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंसिव सेक्टर की। तो आई थिंक आप तो समझ ही गए होंगे। तो हमारा डिफेंसिव सेक्टर जो कि आने वाले टाइम में हमको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, और एक स्मॉल कैप कंपनी डिफेंसिव सेक्टर से बिलोंग करती हुई अगर किसी को ढूंढनी हो तो वो इस वीडियो को देख सकता है। तो आइए आज हम बात करते हैं, हमारा वो सेक्टर है एफएमसीजी, और उस सेक्टर से बिलोंग करता हुआ हमारा डिफेंसिव स्टॉक है एडीएफ फूड्स। एडीएफ फूड्स आपको पता है एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है, और ये तो आपको पता ही होगा एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जो आने वाले वक्त में डिफेंसिव तरीके से आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। मतलब जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग रन में हो सकता है कि ये स्टॉक्स मल्टी बैगर बन जाए, और वहाँ पर डिफेंसिव तरीके से ये आपको मल्टी बैगर बनकर एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो आप इसका ऑल टाइम हाई तो देख ही पा रहे हैं। आप 10 रुपये से देखिए कैसे चलते हो। अभी फ़िलहाल तो ये मल्टी बैगर बना ही है, बट यहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। क्यों? क्योंकि जिस सेक्टर से ये बिलोंग करता है वो सेक्टर बहुत शानदार है, जिसको हम डिफेंसिव सेक्टर बोलते हैं। तो अभी आपने देखा बजट आया जिसमें कंजम्पशन को लेकर काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं, और उन चीज़ों को देखते हुए हमें एक ऐसा सेक्टर आने वाले टाइम के लिए ढूंढना होगा जो हमें एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके डिफेंसिव तरीके से दे सके, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल हो। तो आइए हम इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो इस स्टॉक के अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एक छोटी सी कंपनी। आप स्क्रीन पर देखिए एक बेहद छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, लगभग 2,500 करोड़ का मार्केट कैप, इंडस्ट्री पी 60 के आसपास, कंपनी का पी 34। मतलब वैल्यूएशन अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि अभी ये सेक्टर चले नहीं है ज़्यादा, और अभी आपको पता है सेक्टर रोटेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रेलवे, डिफेंस, इन सब के वैल्यूएशन आप देखिए, वैल्यूएशन बहुत हाई है। मतलब वहाँ नया इन्वेस्टमेंट आना फ़िलहाल मेरी एनालिसिस के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, या बहुत बड़ी रैली अब ये यहाँ से दिखा दे ऐसा तो अभी फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो ठीक है, सारे स्टॉक्स अच्छे रिटर्न जनरेट कर ही देते हैं अगर फंडामेंटली अच्छे स्टॉक हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं तो। चलिए आरओई कंपनी का देखते हैं 17%, ईपीएस देख रहे हैं लगभग 7 के आसपास। मतलब कंपनी का फंडामेंटल अपडेट देखिए लगभग नेग्लिजिबल। मतलब फंडामेंटली बेहद स्ट्रॉन्ग स्टॉक, स्मॉल कैप का स्टॉक जो यहाँ से भी मल्टी बैगर बन के अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड बड़ा फेवरेबल है। आइए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर हम देखें तो आप देखिए प्रमोटर 36%, रिटेल 30%। बस रिटेल मतलब पब्लिक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, 30% ठीक है। ये स्मॉल कैप है तो जनरली स्मॉल कैप में आप देखिएगा तो पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा ही होती है। DIs 23%, FIs आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, FIs 10% के आसपास। चलिए पिछले क्वार्टर में देखते हैं। पिछले क्वार्टर में भी आप देखिए, पिछले क्वार्टर में DIs ने अपनी इनकी होल्डिंग थी 21%। आप DIs की होल्डिंग देखिए मार्च क्वार्टर में 21% थी, और इस क्वार्टर में इन्होंने
तब डीआईज़ ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस क्वार्टर में 23% के आसपास हो गई है। ठीक है, तो ये स्टॉक, चलिए हम इस स्टॉक के सपोर्ट्स की, इसमें रिस्क रिवार्ड फेवरेबल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका सपोर्ट जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है यहाँ से बेहद पास है। तो आइए हम देखते हैं इसके सपोर्ट्स की बात करते हैं। तो अगर हम इसके सपोर्ट्स की बात करें तो ठीक है, आइए निकालते हैं, समझते हैं। इसका पहला सपोर्ट देखिए, पहला सपोर्ट तो ये हो गया, मतलब फर्स्ट सपोर्ट हमारा हो गया 217। ठीक है, और यहाँ से अगर हम दूसरा सपोर्ट देखें तो दूसरा सपोर्ट इसका हो गया 200। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 188। ये ब्रेक तो नहीं होगा, ऐसा मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये सपोर्ट यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आज हमने दो सपोर्ट्स का यहाँ पे डिस्कशन किया, 217 एंड 188। ये दो सपोर्ट है जो अभी फ़िलहाल 190 तो आना खैर पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, और 217 भी आना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आइए आज का हम देखते हैं। आज इसने सपोर्ट को, हालांकि दूसरा सपोर्ट 220 219, ठीक है, आज देखते हैं पहले। तो आज अगर हम स्क्रीन पर देखें तो आज देखिए, आप आज का देखिए, आज ये स्टॉक, अब इसका आज का देखिए, आज ये स्टॉक एक डिप दिया। क्यों? क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए। तो आप देखिए एक छोटा सा डिप मिला 225 के आसपास, वहीं से ये स्टॉक घूम गया। क्यों? क्योंकि 220 217 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है, तो इसमें उस लेवल पे बाइंग आ गई। तो मतलब ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और सेक्टर रोटेशन की बातें चल रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग एफएमसीजी का एक स्मॉल कैप स्टॉक जो यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके आने वाले टाइम में दे सकता है। तो इसको अपने रडार पे रखिए, और इसको अपने रडार पे रखा जा सकता है जब आपको लगे कि इसके वैल्यूएशन तो खैर ठीक ठाक है, तो आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। और फिर सपोर्ट्स के आसपास रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको फेवरेबल लगता है, आई मीन ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक्स को बाई या सेल करने की, मेरे कहने पर स्टॉक्स को बाई या सेल ना करें। हाँ, आप अपना एनालिसिस करें, आप खुद का रिसर्च करें, फिर आप देख लें अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको अगर वैल्यूएशन ठीक ठाक लगते हैं तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।